संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमास और कई मुस्लिम देशों ने इजराइल पर गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर उस पर हवा और जमीन के रास्ते हमला करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इजराइल ने गाजा के इस अस्पताल को ईंधन, बिजली, पानी और खाने की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से अब इस अस्पताल की सारी सेवाएं ठप पड़ गई हैं और इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान अब खतरे में है और कई मरीज तो मर भी चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईंधन और बिजली नहीं होने की वजह से अब तक इस अस्पताल में भर्ती 6 नवजात बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है और आशंका है कि अगले 12 घंटों में कुछ और नवजात बच्चों की जान भी इस संघर्ष में जा सकती है, क्योंकि अस्पताल में ना तो बिजली है और ना ही ईंधन है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस अस्पताल में बिजली और ईंधन नहीं होने की वजह से इंक्यूबेटर बेड्स अब काम नहीं कर रहे, जिससे इन नवजात बच्चों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और अब इन बच्चों की मौत के लिए इजराइल की सेना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सेना को क्रूर बताते हुए कहा है कि इजराइल खुलेआम नवजात बच्चों की हत्या कर रहा है और दुनिया इन बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। और हमास के बयान पर मुस्लिम देशों ने भी उसका पूरा समर्थन किया है और इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने इस अस्पताल को ईंधन और बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं की तो इजराइल को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये जो अस्पताल है ये एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। बड़ी बात यह है कि हमास अभी जो कुछ बता रहा है दुनिया उस पर आंख बंद करके यकीन कर रही है और इजराइल पर युद्ध अपराध के गंभीर आरोप लगा रही है और इजराइल के पक्ष की इस समय भी कोई बात नहीं कर रहा। इजराइल ने यह बताया है कि दुनिया जिसे अस्पताल कह रही है वो असल में अस्पताल युद्ध से पहले हुआ करता था, अब यह अस्पताल नहीं रहा, लेकिन अब यह हमास का एक कमांड सेंटर बन चुका है जिसके नीचे यानी अस्पताल की बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा टनल नेटवर्क है, यानी एक सुरंगों का नेटवर्क है और यह सुरंगों का नेटवर्क इतना आधुनिक है कि यहां से इजराइल पर हमास के आतंकवादी लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल की सेना ने यह भी आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में मरीजों के बीच हमास के आतंकवादी आम नागरिक बनकर छिपे हुए हैं जो अस्पताल का ईंधन चुराकर उससे इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं और दुनिया तब भी हमास की इस चोरी पर बिल्कुल खामोश है। इजराइल की सेना एक वीडियो जारी उन्होंने किया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि इजराइल के सैनिकों ने इस अस्पताल को ईंधन की आपूर्ति की थी, लेकिन बाद में अस्पताल का यह ईंधन रॉकेटों से हमले करने के लिए हमास के आतंकवादियों ने चुरा लिया और अब जब ईंधन नहीं होने की वजह से इस अस्पताल में भर्ती बच्चों की जान जा रही है तो इसके लिए इजराइल को दोषी ठहराया जा रहा है। इजराइल यह सबूत देने के लिए भी तैयार है कि हमने ईंधन भेजा है, लेकिन गाजा के में जो आतंकवादी हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, वो इस ईंधन को अस्पताल तक पहुंचने नहीं दे रहे। इजराइल ने गाजा सिटी के अस्पताल के 2 और वीडियो जारी किए हैं, जिनमें एक वीडियो में अस्पताल परिसर के पास नीचे बनी सुरंग का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। यह देखिए कि वो वीडियो इस समय आपकी स्क्रीन पर है और दूसरा वीडियो ग्राफिक एनिमेशन से तैयार किया गया है जिसमें इजराइल ने यह बताने की कोशिश की है कि इस अस्पताल के नीचे जो सुरंगें बनी हुई हैं उन्हीं में हमास का कितना बड़ा कमांड सेंटर है। यह तस्वीरें भी आप देखिए। यह एक एनिमेशन फिल्म है जो इजराइल ने रिलीज की है और इसमें यह बताया गया है कि यह जो बिल्डिंग है यह असल में ऊपर से तो अस्पताल दिखती है, लेकिन अस्पताल के नीचे हमास के आतंकवादियों का पूरा की पूरा एक अड्डा है, कमांड सेंटर है और ये आतंकवादी जानबूझकर इस अस्पताल को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इजराइल की सेना के पास 2 विकल्प हैं। एक ये कि वो ये समझकर कि ये अस्पताल है, यहां पर हमला ना करे। अगर हमला ना करे तो सारे के सारे आतंकवादी बच जाएंगे और वो यहीं से इजराइल पर हमला करना जारी रखेंगे। और अगर इजराइल की सेना यहां हमला करती है तो पूरी दुनिया में यह कहकर बदनामी होगी कि अस्पताल पर हमला किया, छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली और बेकसूर मरीजों की भी जान ले ली, जबकि इन बच्चों की जान बचाने की असली जो जिम्मेदारी है वो हमास के आतंकवादियों की है। अगर वो वाकई ये चाहते कि ये बच्चे बच जाएं, ये मरीज बच जाएं, तो उन्हें इस अस्पताल को तुरंत खाली कर देना चाहिए था, यहां से अपने आतंकवादियों को हटा लेना चाहिए था
और जो ईंधन आ रहा है, कुछ भी करके, चाहे वो अपने रॉकेट के हमले रोक दें, इस लड़ाई को थोड़ी दिन के लिए रोक दें, लेकिन इस ईंधन से, इस बिजली से उन्हें कम से कम अपने देश के बच्चों को बचाना चाहिए था। लेकिन वहां भी जैसे पूरी दुनिया इजराइल से यह अपील कर रही है कि आप सीज फायर कीजिए, बच्चों को मत मारिए, थोड़े दिन के लिए इस युद्ध को रोक दीजिए, लेकिन हमास के आतंकवादियों से कोई अपील नहीं कर रहा कि वो भी अपने हमले रोक दें, वो भी सीज फायर करें और कम से कम अस्पतालों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इस अस्पताल के अंदर और बाहर की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें भी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि इस अस्पताल का इस्तेमाल अभी एक शिविर के तौर पर हो रहा है, जहां हजारों लोगों ने शरण ली हुई है। खुद गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अस्पताल में अभी जो 2300 लोग मौजूद हैं, उनमें मरीजों की संख्या 600 के आसपास ही है और बाकी के लोग शरणार्थी के तौर पर यहां रह रहे हैं। और इजराइल भी यही बात कह रहा है। इजराइल की सेना ने यह सवाल पूछा है कि इस अस्पताल को भेजा जाने वाला ईंधन अगर हमास के आतंकवादी उस पर ही रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों से हमास इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता है, तो फिर इजराइल को किस आधार पर इस अस्पताल को बिजली और ईंधन की सप्लाई जारी रखनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? तो इजराइल का सवाल यह है कि उस ईंधन का इस्तेमाल करके ये आतंकवादी हमारे ऊपर ही दोबारा से हमला करेंगे, तो फिर हम ये ईंधन वहां क्यों पहुंचाएं? असल में यहां सवाल हमास के आतंकवादियों से पूछा जाना चाहिए था कि उसने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को एक आतंकवादी अड्डा क्यों बनाया और अस्पताल के लिए भेजे गए ईंधन को उसने अस्पताल तक क्यों पहुंचने नहीं दिया और उसकी चोरी क्यों की। लेकिन अभी हमास से इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा और इजराइल पर ही यह पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि उसका दिल छोटे छोटे की बच्चों की मौत से भी विचलित नहीं हो रहा। यहां बड़ी बात यह है कि जब दुनिया इस अस्पताल में मारे जा रहे बच्चों के लिए इजराइल को दोषी मान रही है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब इजराइल की सेना ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि इस अस्पताल के नीचे कई खतरनाक सुरंगें हैं और इन सुरंगों से ही हमास इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि वो गाजा के इस अस्पताल में भर्ती बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले इन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने से भी मना कर दिया था। लेकिन जब इस फैसले को लेकर सवाल उठे और कहा गया कि यह अस्पताल संकट के बावजूद बच्चों को यहां से शिफ्ट न करके क्या हमास के आतंकवादियों को क्या यह अस्पताल बचाने की कोशिश कर रहा है, तब इस अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वो इन बच्चों को इजिप्ट के अस्पताल में शिफ्ट करवाना चाहते हैं। गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अल कुदस में भी इसी तरह की स्थिति है, जहां ईंधन और बिजली न होने की वजह से अस्पताल की सभी सेवाएं अब लगभग ठप पड़ चुकी हैं और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल इस अस्पताल पर भी हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल की सेना का आरोप है कि यह अस्पताल भी हमास के आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है और आज ही इजराइल ने इस अस्पताल के बाहर हमास के आतंकवादियों को मार गिराया है। इजराइल ने पूरी दुनिया को यह वीडियो दिखाते हुए पूछा है कि अगर इस अस्पताल में वाकई अस्पताल का ही काम हो रहा है, यानी ये जो अल कुदस नाम का अस्पताल है, अगर यह वाकई अस्पताल है, तो फिर हमास के आतंकवादी ग्रेनेड लॉन्चर के साथ इस अस्पताल में क्या कर रहे थे। हमास के आतंकवादी गाजा में इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमास के आतंकवादी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इजराइल की सेना पलटवार करेगी और इन अस्पतालों पर, मस्जिदों पर और स्कूलों पर हमले करेगी, इन्हें अपना निशाना बनाएगी, तो दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार होगा और हर कोई यही बात करेगा कि इजराइल बहुत क्रूर हो चुका है और वो अस्पतालों और मस्जिदों को भी अब छोड़ नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चों की जान ले रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि ये अस्पताल और मस्जिदें अब हमास के आतंकवादी अपनी जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वहां पर अगर आप देखेंगे तो दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जिहाद की तरफ जाता है। और हमास के आतंकवादियों ने जिंदगी का रास्ता छोड़कर
जिहाद के रास्ते पर चलने का फैसला किया है और इस रास्ते के बीच में जो कोई भी आता है वो उसे नष्ट करते जा रहे हैं। अगर इजराइल से ईंधन आता है, इजराइल से कोई और मदद आती है, किसी और देश से कहीं से भी कोई मदद आती है, तो यह आतंकवादी उसे गाजा के नागरिकों तक पहुंचने नहीं दे रहे, बल्कि अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंदगी बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसके दो नैरेटिव पूरी दुनिया में सामने आते हैं। जैसे आपको याद होगा, जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था तब भी दो नैरेटिव सामने आते थे, और अब जब इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध चल रहा है, अब शुरुआत में तो इजराइल को एक विक्टिम की तरह पेश किया गया और इजराइल विक्टिम था भी, लेकिन अब धीरे धीरे ये नैरेटिव बदल रहा है। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो गाजा की तस्वीरें ज्यादा आती हैं और इजराइल की तस्वीरें कम आती हैं। गाजा के बच्चों की बातें ज्यादा हो रही हैं और इजराइल के जो बच्चे आज भी हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं, उन बच्चों की बातें नहीं हो रही हैं। आप धीरे धीरे इस बात को नोट करिए और एक खास तरह का नैरेटिव इजराइल के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आज हम ये नहीं कह रहे कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। हम भी इन हमलों के पक्ष में नहीं हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे चाहे कहीं के भी हो, चाहे वो गाजा के हों, चाहे वो इजराइल के हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। बच्चों की जान किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए, लेकिन यह जिम्मेदारी इजराइल की भी है और यह जिम्मेदारी हमास की भी होनी चाहिए कि वो दोनों तरफ के बच्चों को बचाने की कोशिश जरूर करें। तो इसलिए आज हमने आपको ये एक नई कहानी आपके सामने रखी है कि कैसे अब अस्पतालों को इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूलों को, मस्जिदों को इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी दुनिया बिना डिटेल में जाए अपनी राय बना रही है। अब हम आपको गाजा के एक ऐसे जोकर की कहानी दिखाएंगे जो अपने आंसुओं को पीकर गाजा के बच्चों को युद्ध के बीच हंसाने के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहा है। और इस जोकर का नाम है अला मिकदाद, जिसका घर इजराइल के हवाई हमलों में पूरी तरह नष्ट हो गया और इसने अपने परिवार के कुछ लोगों को भी इस युद्ध में खो दिया है। इसके परिवार के कई लोग मारे गए हैं और अब ये जोकर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहा है ताकि इसकी और इसके बच्चों की जान बच सके। लेकिन इस सफर में जहां भी इस व्यक्ति को बच्चे दिखाई देते हैं, वहां ये अपने दुखों को भूलकर उन बच्चों को हंसाने के लिए एक जोकर बन जाता है और कहता है कि वो जोकर बनकर लोगों को हंसाते हुए ही अगर मर भी गया तो ये उसका एक सौभाग्य होगा। देखिए, हर इंसान की एक अलग फितरत होती है। इंसान जब दुख में होता है, इंसान अपने परिवार को खो देता है या अत्याचार का शिकार होता है, तो कई इंसान ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेना चाहते हैं, जो खुद आतंकवादी बन जाते हैं बदला लेने के लिए। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। यह व्यक्ति भी ऐसा है जो बहुत दुख का मारा हुआ है, इसने भी अपने परिवार को खो दिया है, लेकिन यह आतंकवादी नहीं बना। उसके बावजूद यह बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि गाजा में जो बच्चे आज इस युद्ध के दौरान परेशान हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है, दुख के इस साए में ये बच्चे जी रहे हैं और ये नहीं जानते कि इनमें से कल कितने बच्चे बचेंगे। ऐसे वक्त में इन बच्चों को ये हंसाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है त्रासदियों से गुजरते हुए दुनिया को हंसाना। एक व्यक्ति जो अपने दुख के दौर से गुजर रहा है, उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, और यह मुश्किल काम एक जोकर ही कर सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की निजी जिंदगी भी बहुत दुखों से भरी हुई थी। चार्ली चैपलिन के पिता को शराब के नशे की इतनी ज्यादा लत थी कि इसकी वजह से चार्ली चैपलिन ने अपने पिता को सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ही खो दिया था। इसके अलावा चार्ली चैपलिन का बचपन काफी गरीबी में बीता। उनकी मां भी एक समय के बाद मानसिक रूप से बहुत बीमार हो गई थी, जिसके बाद चार्ली चैपलिन को अपनी मां के साथ कुछ समय के लिए पागल खाने में भी रहना पड़ा। और चार्ली चैपलिन की 4 शादियां हुई, उनके 11 बच्चे थे, लेकिन फिर भी जिंदगी भर वो कभी भी परिवार का सुख नहीं ले पाए, जिंदगी भर अकेले ही रहे। और बड़ी बात यह है कि चार्ली चैपलिन को मौत के बाद भी इन दुखों से आजादी नहीं मिली। बहुत कम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने कब्रिस्तान से उनके शव को भी उनकी कब्र से चुरा लिया था। एक बार चार्ली चैपलिन ने कहा था कि जिंदगी करीब से देखने पर त्रासदी नजर आती है, लेकिन दूर से देखेंगे तो वो एक कॉमेडी जैसी दिखती है। और यही कहानी गाजा में जोकर बनने वाले इस व्यक्ति की भी है। इसलिए आज इस व्यक्ति को कम से कम हम
एक सलाम तो जरूर कर सकते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि दिवाली का त्योहार कैसे भारत की एक बहुत बड़ी ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है। आप सब ने दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया होगा। दिवाली आप सब के लिए हम उम्मीद करते हैं शुभ रही होगी और आपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ यह त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया में यह त्योहार मनाया गया है और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, ताइवान, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, इजराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, लिस्ट बहुत बड़ी है, शायद मैं पढ़ते पढ़ते बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन इन सारे देशों में के अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों में भी पूरी दुनिया ने दिवाली को एक ग्लोबल त्योहार की तरह मनाया है और पूरी दुनिया ने दिए जलाकर, दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया है। एक जमाना था जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत को दिवाली की बधाई देने में भी संकोच करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्रिसमस और ईद की तरह दिवाली का त्योहार भी एक ग्लोबल फेस्टिवल में बदल चुका है और कल दुनिया के लगभग 115 देशों में दिवाली का यह त्योहार मनाया गया। ये तस्वीरें लंदन के उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट की हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। ब्रिटेन ने हमारे देश को लगभग 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और इस दौरान अंग्रेज भारत के लोगों और भारत के त्योहारों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन कल उसी ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिए प्रज्वलित करके दिवाली का त्योहार मनाया और आज जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अपने भारतीय होने पर काफी गर्व होगा। अब आप ये देखिए कि लंदन के पाकिस्तानी मूल के मेयर सादिक खान ने भी दिवाली पर वहां के लोगों को बधाई दी और लंदन में दिवाली के मौके पर एक खास कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया। अब लंदन की दिवाली देखिए। ब्रिटेन के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी दिए जलाकर दिवाली का त्योहार मनाया और कनाडा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये आप देखिए जस्टिन ट्रूडो की दिवाली भारतीय लोगों के साथ। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि दिवाली का त्योहार अज्ञानता, नफरत और विभाजन के अंधेरे पर ज्ञान, प्रेम और एकता की रोशनी की तलाश के संदेश का एक प्रतीक है और दिवाली का यह विचार अमेरिका को मजबूत होकर उभरने में मदद करता है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने भी दिवाली पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अमेरिका के न्यू जर्सी समेत कई राज्यों में दिवाली का त्योहार मनाया गया। वहां की दिवाली भी आप न्यूयॉर्क की देख सकते हैं और इसी तरह की तस्वीरें ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी आई हैं। आप देखिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता था। इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 2009 में हुई और जब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा को शुरू किया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करना शुरू किया और अब जो बाइडेन ने भी इस त्योहार के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां दिवाली के त्योहार को नेशनल हॉलिडे यानी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इन देशों में हैं मलेशिया, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देश। हालांकि भारत को अब भी इस बात का जरूर इंतजार है और हर भारतीय को इंतजार है कि दुनिया के ईसाई और मुस्लिम बाहुल देशों में दिवाली के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित होगा, क्योंकि अभी भारत में ईसाई धर्म की आबादी लगभग 2.5% है, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्रिसमस के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। आज दुनिया के 160 देशों में क्रिसमस के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। 160 देशों में राष्ट्रीय अवकाश क्रिसमस पर। और इन देशों में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश भी हैं जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। और यही क्रिसमस के त्योहार की सबसे बड़ी ग्लोबल ताकत है, सॉफ्ट पावर है, जिसका लाभ पश्चिमी देशों को सैकड़ों वर्षों तक मिलता आ रहा है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि दिवाली के त्योहार पर दुनिया के ईसाई और मुस्लिम बाहुल देशों में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कब होगी।
आज दिवाली का त्योहार धर्म, जाति और दूसरे बंधनों को तोड़कर दुनिया को एक साथ जोड़ने की ताकत रखता है और यही वजह है कि जब दूसरे देशों में त्योहार मनाया जाता है तो इससे भारत वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होता है, ताकतवर बनता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मौजूदा समय में दिवाली का त्योहार भारत के लिए उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावरों में से एक है। जैसे क्रिसमस का त्योहार पश्चिमी देशों के लिए उनकी एक बड़ी सॉफ्ट पावर रहा है, ठीक वैसे ही असल में जब कोई त्योहार ग्लोबल बन जाता है तो वो न सिर्फ अपने सांस्कृतिक महत्व को दुनिया तक पहुंचाता है बल्कि उस देश की ऐतिहासिक पहचान का भी विस्तार करता है, जैसे अब तक पश्चिमी देश अपने त्योहारों के जरिए करते आए। उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे लोग हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे जरूर मनाते होंगे, लेकिन क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाते समय कभी भी यह सोचते हैं कि यह एक रोमन फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी? आप इसके बारे में शायद बिल्कुल नहीं सोचते। इसका कारण सिर्फ यही है कि पश्चिमी देशों का यह त्योहार अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है और अब इसी तरह से हमारा दिवाली का त्योहार भी ग्लोबल बनता जा रहा है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो अलग अलग देशों के लोगों ने दिवाली के मौके पर यह तस्वीरें खींची हैं और इन्हें पूरी दुनिया के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देखिए, इस समय दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं। पहला है ईसाई धर्म, जिसे दुनिया भर में 238 करोड़ लोग मानते हैं। दूसरा है इस्लाम धर्म, जिसे पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोग मानते हैं। और तीसरा है हिंदू धर्म, जिसे 116 करोड़ लोग मानते हैं। ये 3 धर्म देख लीजिए आप। दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले 120 से ज्यादा देश हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन दुनिया में हिंदू बहुल देश सिर्फ 2 हैं। एक है भारत और दूसरा है नेपाल। इनमें भी दुनिया के 116 करोड़ हिंदू जो हैं, इन 116 करोड़ हिंदुओं में से 110 करोड़ हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद आज दुनिया के 112 देश दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। और आपको जो है इसका बड़ा कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानिए। वो इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की पहचान का काफी विस्तार हुआ है और भारत अब एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से प्रभावित होकर हमारे त्योहारों को अपना रहे हैं और इनमें दिवाली के त्योहार को ज्यादातर देश अब अपना चुके हैं। दिवाली के ग्लोबल बनने का एक और कारण है स्वयं भगवान राम। हमारे देश में भले ही कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि पूरी दुनिया में 12 से ज्यादा देश अपने संस्कृति के स्मरण में भगवान राम को स्थान देते हैं और ये किसी और धर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे यहां है। जैसे थाईलैंड की 85% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड की सांस्कृतिक विरासत में भगवान राम का एक अलग स्थान है और थाईलैंड की जो राजशाही है उसमें हर राजा के नाम के आगे राम जरूर लिखा होता है। इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद वहां की संस्कृति में भगवान राम का विशेष स्थान है और वहां रामायण को काक्विन कहा जाता है। नेपाल में भी भगवान राम के कई मंदिर हैं, वहां उनकी पूजा होती है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा म्यांमार में भी रामायण का संस्करण मौजूद है, जिसे यमा जात दोव कहते हैं। और श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, जापान और यहां तक कि चीन में भी भगवान राम को एक विशेष स्थान प्राप्त है। चीन में तो भगवान राम को लोमो और लक्ष्मण को लोमन के नाम से पूजा जाता है और चीन में भी भगवान राम को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस भारत में भगवान राम ने जन्म लिया, उस देश में भगवान राम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। लेकिन दुनिया में दूसरे धर्मों के लोग भी भगवान राम को और रामायण को अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं और यही वजह है कि आज दिवाली का त्योहार एक वैश्विक त्योहार का रूप ले चुका है। आज यहां हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं और वो ये कि जिस तरह से क्रिसमस के त्योहार की बधाई देने के लिए आप हमेशा मेरी क्रिसमस कहते हैं, मेरी क्रिसमस ही लिखते हैं, ईद के लिए हमेशा आप ईद मुबारक कहते हैं और ईद मुबारक ही लिखते हैं। आप कभी हैप्पी ईद नहीं लिखते, ईद मुबारक ही लिखते हैं। ठीक उसी तरह से आपको हैप्पी दिवाली की जगह अब शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहने की आदत, लिखने की आदत डालनी चाहिए। और अगले साल जब आप दिवाली का त्योहार मनाएं तो हैप्पी दिवाली नहीं, शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहकर और लिखकर लोगों को बधाई दें। तो इस बार एक प्रण आप लीजिए कि हैप्पी दिवाली को छोड़ दीजिए और अब कहिए शुभ दीपावली। दिवाली के बाद अब हम आपको उन क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो भारतीय मूल के हैं और दूसरे देशों की क्रिकेट टीमों के लिए इस समय इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं।
इस साल वर्ल्ड कप में भारत के अलावा जिन 8 देशों की क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया है, उनमें 7 क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी टीमों में खेल रहे हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इनमें रचिन रविंद्र और ईश सोडी न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं, केशव महाराज और तबरेज शम्सी दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलते हैं, और विक्रमजीत सिंह और आर्यन दत्त नेदरलैंड्स की टीम से खेल रहे हैं, और ये सारे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों में भी 23 साल के रचिन रविंद्र बेंगलुरु के रहने वाले हैं और उनके दादा दादी का घर अब भी बेंगलुरु में है। और पिछले दिनों जब एक मैच के बाद रचिन रविंद्र अपने दादा दादी के घर बेंगलुरु पहुंचे तो उनकी दादी ने उनकी नजर उतारी, जैसे हमारे भारतीय परंपरा में की जाती है। आप भी आज उनका यह वीडियो देखिए। तो रचिन रविंद्र की जो दादी हैं वो उनकी नजर उतार रही हैं, और आपने देखा होगा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आपकी माँ हो, दादी हो, नानी हो, वो अक्सर इसी तरह से नजर उतारती हैं अपने बच्चों की या अपने पोते पोतियों की। रचिन रविंद्र का जन्म भले ही न्यूजीलैंड में हुआ, लेकिन उनके माता पिता भारत के रहने वाले थे जो 1990 के दशक में भारत से न्यूजीलैंड चले गए थे। हालांकि उनके दादा दादी अब भी बेंगलुरु में ही रहते हैं। रचिन रविंद्र की तरह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज भी हिंदू हैं, और उनके बैट पर कई बार आपने देखा होगा ओम लिखा रहता है उनके बैट पर। केशव महाराज के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे, जो वर्ष 1874 में ही भारत से डर्बन चले गए थे। लेकिन केशव महाराज अपनी जड़ों को अभी तक भूले नहीं हैं। केशव महाराज आज अब भी जब भारत आते हैं तब भारत के मंदिरों की यात्रा जरूर करते हैं, और उनकी ये तस्वीरें भी आप आज देख सकते हैं। इन खिलाड़ियों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इन्हें अपने धर्म पर और अपने हिंदू होने पर जरा भी कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। अब आपसे एक पर्सनल सवाल, क्या आप सबने दिवाली अपने परिवार या दोस्तों के साथ मनाई? जाहिर है मनाई होगी। और क्या कहीं इस दौरान ऐसा तो नहीं हुआ कि इस दिवाली पर खुशियों की चकाचौंध के बीच आप अकेले थे? आपके चारों तरफ दिए जल रहे थे, घर के बाहर रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियां जगमगा रही थीं, लेकिन आपके दिल में कहीं अकेलेपन का अंधेरा था। अगर आपकी मनोस्थिति ऐसी थी तो अकेलेपन के बारे में यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अकेलेपन के बारे में ब्रिटेन में एक स्टडी हुई जिसमें यह पता चला कि अकेलापन एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनकी मौत समय से पहले हो सकती है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अगर आप अकेले हैं तो आपके समय से पहले मरने का खतरा 39% तक बढ़ जाता है। इस स्टडी में 40 से 69 वर्ष के 5 लाख से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर अकेलेपन के असर की जांच की गई। जैसे क्या इन लोगों से उनके घर के लोग या उनके दोस्त रोजाना मिलते हैं, या उनके आसपास ऐसा कोई है जिससे वो अपना सुख दुख या दिल की बातें बांट सकते हैं, या क्या वो हर हफ्ते किसी सामाजिक गतिविधि यानी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। ये सारी बातें उनसे पूछी गई और देखी गई। लगभग 10 साल तक चली इस स्टडी के बाद यह पाया गया कि ऐसे लोगों के जल्दी मरने की संभावना 39% ज्यादा होती है जो परिवारों और दोस्तों से नहीं मिलते जुलते। अकेले लोगों के दिल की बीमारी से मरने का खतरा 53% तक बढ़ जाता है, यानी दिल की बीमारी भी ऐसे लोगों को ज्यादा होती है। और जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं उनके जल्दी मरने का खतरा तो 77% ज्यादा होता है। असल में हमारा मस्तिष्क अकेलेपन को एक खतरे के तौर पर महसूस करता है। इससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं कि आपको लोगों से ही खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए आप लोगों से डरने लगते हैं और इस डर से और ज्यादा अकेले होते चले जाते हैं, और इन सब की वजह से दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है। स्टडी में एक बात यह भी देखी गई कि भरे पूरे परिवार में रहने वाले लोग, हमेशा दोस्तों के बीच घिरे रहने वाले लोग भी, हर रोज पार्टी करने वाले लोग भी अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, और केवल भीड़ का हिस्सा बनने या बहुत सारे लोगों के बीच रहने भर से ही आपका अकेलापन दूर नहीं हो जाता। यानी करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ भी अकेला महसूस करते हैं, और उनके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे वो अपने मन की बात खुलकर शेयर कर सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप अपने बारे में खुलकर कुछ भी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। आज आपको ऐसे लोगों की बैठकर एक लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। आज सोशल मीडिया के दौर में
लोगों के हजारों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर दोस्तों से घिरे रहने के बाद भी, बड़े बड़े ग्रुप्स का हिस्सा होने के बाद भी आप अकेले हो सकते हैं। हम जहां काम करने जाते हैं वहां भी हमारी जान पहचान सैकड़ों लोगों से होती है, लेकिन ये रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं और इन सब के बीच रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है और होता भी होगा। अकेलापन दो तरह का होता है। एक अकेलापन वो जिसमें आप समाज से कट जाते हैं, परिवार से कट जाते हैं, आपका किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता और ना ही आपसे कोई मिलने जुलने आता है, आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन एक दूसरे तरह का अकेलापन भी होता है जिसमें आप समाज के बीच होते हैं, लोगों से घिरे हुए होते हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपका परिवार भी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं। अकेलापन आज के युग की एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती बनता जा रहा है, जिसे भारत में अभी तक गंभीरता से नहीं लिया जाता। आज भी भारत में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो अकेले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा, या मैं बोर हो रहा हूं, मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं करता, मेरा किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता। और हम लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति का मन लगाना चाहिए या इसका मन नहीं लग रहा। असल में वो व्यक्ति अकेलेपन से ग्रस्त है। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? ये अकेलापन किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देता, ये अकेलापन किसी सीटी स्कैन में दिखाई नहीं देता। इस अकेलेपन से आपके शरीर के जो दूसरे हिस्से हैं वो जरूर खराब होते चले जाते हैं, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये सब कुछ अकेलेपन की वजह से हो रहा है। विकसित देशों में यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ देशों ने तो अकेलेपन पर अपनी सरकारों में अलग से मंत्रालय बना दिए हैं। ब्रिटेन में सरकार ने बहुत सोच समझ के 5 साल पहले ही इसके लिए एक अलग मंत्री को नियुक्त किया। इसी तरह जापान में आत्महत्या की घटना इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि 2 साल पहले वहां भी एक लोनलीनेस मिनिस्टर को नियुक्त किया गया। जापान में एक व्यक्ति ने एक मेट्रो में इसलिए एक बार हमला कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि शायद इसी बहाने से कोई पुलिस ऑफिसर उससे बातचीत तो करेगा, यानी उससे कोई बात करने वाला नहीं था। स्वीडन में भी इसी तरह से एक लोनली मिनिस्टर बनाया गया है और अब धीरे धीरे ऐसे देशों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी सरकारों में अलग मंत्रालय बनाने पर सोच रहे हैं। अकेलापन भारत में भी बहुत बड़ी चुनौती है। 5 साल पहले एक स्टडी में पाया गया कि 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के 20% लोगों को लगता था कि वो अकेले हैं। आप समझ सकते हैं कि यह संख्या कितनी बड़ी है। आज अगर देश की आबादी 140 करोड़ है तो 20% का मतलब हुआ लगभग 30 करोड़ लोग अकेलेपन का शिकार है। ऐसे में अगर किसी देश को अकेलेपन से लड़ने के लिए कोई अलग मंत्रालय की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उसमें भारत का नाम सबसे आगे आना चाहिए। भारत में पिछले कुछ वर्षों में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना महामारी के 2 सालों में भारत में 5 लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन्हीं 2 सालों में भारत में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं भी की है। ऐसी ही आपने देखा होगा हर साल कोटा में अब तक इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोचिंग करने वाले छात्र 27 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक इस साल में। आत्महत्याओं के पीछे अकेलापन भी एक बड़ी वजह होता है। तो अगर आपको कभी लगता है कि आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और इससे निकलने का रास्ता बेहद आसान है। यहां सरकारों का भी यह दायित्व होना चाहिए कि वो अकेलेपन के खतरों और इससे बचने के बारे में लोगों को जरूर जागरूक बनाएं। और आज हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अकेलेपन से बचना है तो सबसे पहले आप अपना एक दोस्त खोजिए। आपके जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, जिससे आप खुलकर बात कर सके। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि वो अकेलेपन का शिकार है तो उससे जरूर बात कीजिए। तो पहली बात तो यही है कि हमारा जो अपना सोशल सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, उसमें हमें इससे पहले सबसे पहले डील करना चाहिए। अगर वहां डील नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी न किसी डॉक्टर के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। और अगर वहां से भी नहीं होता तब इसमें किसी न किसी सरकारी एजेंसी को आपको इसमें जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। ये एक बीमारी है और आपको इसे एक बीमारी के तौर पर ही लेना चाहिए। और यह बीमारी एक ही तरह से हो सकती है दूर, जब आप खुलकर बात करना शुरू कीजिए। तो आज से आपको खुलकर बात करनी है अपने बारे में, चाहे आप किसी से भी करना चाहें, और आपको अपना कोई ना कोई दोस्त जरूर बताना है। और आपको अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है तो वो भी आपको ढूंढ लेगा और वो समझ जाएगा कि आप अकेलेपन के शिकार हैं, आप उसका इंतजार कर रहे हैं। और जिंदगी भी कितनी अजीब है, जब सांसें होती हैं तब इंसान अकेला चलता है और जब सांसें बंद हो जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है।